तो उसको समझने के लिए जो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ν1 और आसपास की सरफेस का है लेंस का है ν2 और आसपास की सरफेस का है ν1। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा है, P1 और P2 पर लेंस को कट कर रहा है। ठीक है, C है यहाँ पर सेंटर लेंस का और C1 C2 है जो लेंस की दो सरफेसेज हैं ना। पहली सरफेस है ये पहली सरफेस है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1। ठीक है, और लेंस की जो दूसरी आउटर सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2। ठीक है, ये C1 और C2 पॉइंट है। O कोई ऑब्जेक्ट रखा है O पॉइंट से। अब ऑब्जेक्ट से पहले लाइट रे जो जाएगी वो पहली सरफेस से जब टकराएगी, पहली सरफेस से जब उसका रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन होने के बाद कुछ ये वाला पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, फिर दोबारा से भी रिफ्रैक्शन होगा दूसरी सरफेस से, उसका पाथ अभी हम बताएंगे। जो पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका पाथ ये है। ठीक है, फिर ये इस टाइप से नॉर्मल ड्रॉ किए गए हैं, वो नॉर्मल है यहाँ पर, और ये आई का इंसिडेंस एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने बना लिया है। अब फॉर रिफ्रैक्शन एट LP1 और N, LP1 और N जो सरफेस है आपकी, जो पहली वाली सरफेस है, इससे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो देखना है। ठीक है, LP1N, पहली सरफेस से लाइट रे जब गई, O से निकली, O से गई और पहली सरफेस पर टकराई, ठीक है, तो उससे कैसे रिफ्रैक्शन होगा वो देखो। इसका फार्मूला बनेगा ν1/CO प्लस ν2/CI1 इक्वल टू ν2 माइनस ν1/CC1। पिछली क्लास में हमने बताया था जैसे जो आपका ऑब्जेक्ट है ν1 माइनस U प्लस ν2/V इक्वल टू ν2 माइनस ν1/R होता था ना फार्मूला। पिछली क्लास में ही डिस्कस किए थे। ν1 माइनस U प्लस ν2/V इक्वल टू ν2 माइनस ν1/R होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका CO है, CO डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आपकी निगेटिव में जाएगी। तो निगेटिव में जाएगी यानी अगर माइनस U है तो माइनस U, अगर माइनस CO करेंगे तो ये प्लस CO हो जाएगा ना। ν1/CO प्लस ν2/CI1। CI1 जो आपका इमेज का डिस्टेंस है, यानी कि पहली सरफेस पर जब टकराएगी लाइट रे तो इमेज कहाँ पर बनेगी, I1 पर बनेगी ना। तो CI1 है वो इमेज डिस्टेंस है, इमेज जहाँ पर बन रही है उसकी डिस्टेंस है CI1। ठीक है, ν2 माइनस ν1/CC1 है, CC1 है ये हमारा रेडियस। ठीक है, रेडियस है। ठीक है, तो इस टाइप से जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा उसका फार्मूला ये आ जाएगा। एज द इमेज इज फॉर इन डेंसर मीडियम, तो ये वाला फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जब दूसरी सरफेस पर टकराएगी लाइट रे, जैसे पहली सरफेस से निकली टकराई, लेकिन जब दूसरी सरफेस पर स्ट्राइक करेगी फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा, दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा तो वो कहीं पर आई पर जाकर फाइनल इमेज बनाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से इमेज आपकी बनेगी। तो अब देखो फॉर रिफ्रैक्शन एट LP2N, LP2N ये दूसरी सरफेस है LP2N, इस पर रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए भी फार्मूला देखना है क्या बनेगा। उसके लिए आएगा ν2 माइनस CI1 प्लस ν1/CI इक्वल टू माइनस ν1 माइनस ν2/CC2। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे LP2N से अपना रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा ये I1 जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। यानी कि पहली सरफेस से जो इमेज प्राप्त हुई है वो इमेज दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह होगी, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। यानी कि जो I1 है वो एक प्रकार का वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन लाइट रे आपकी डेंसर मीडियम से आ रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फिर से फार्मूला लगाना है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर लाइट रे जो डेंसर मीडियम से आ रही है, तो यानी कि इमेजिन किया जाए कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा डेंसर मीडियम में होगा। ठीक है, तो यानी कि ν2 माइनस U का फार्मूला लगाएंगे प्लस ν1/V इक्वल टू जो ν2 माइनस ν1/R होगा ना, वो फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो आपकी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे यानी कि माइनस U है ऑलरेडी, तो यानी कि CI1 जो हो गया वो अपना U की जगह हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, यानी कि ν2 माइनस CI1 आ जाएगा यहाँ पर,
प्लस न्यू वन अपॉन सी आई वन, यानी कि जो v है हमारा इमेज की डिस्टेंस है वो यहाँ पर सी आई वन है, ठीक है। जो इमेज फाइनल बन रही है ना वो सी आई वन पे बन रही है, फाइनल इमेज देखनी है हमें, फाइनल इमेज अपनी सी आई बन रही है, सी आई, ठीक है। ये दिखाई पड़ रही है ना सी आई, जो फाइनल इमेज बन रही है, और ये आई वन है, ये अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब वही आगे फार्मूला लगाएंगे, माइनस न्यू वन माइनस न्यू टू अपॉन सी टू, सी टू है हमारा रेडियस, ठीक है। रेडियस जो सेकेंड कर्वेचर है, यानी कि एल पी टू एन का रिफ्रैक्शन हो रहा है सरफेस पर, उसके लिए जो रेडियस है हमारी वो इस डायरेक्शन में होगी ना, यानी कि सी टू हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम फार्मूला लगाएंगे, सी टू होगा निगेटिव, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए हमारा सी टू होगा निगेटिव, और निगेटिव होने की वजह से ही ये आगे जो माइनस का साइन हमें दिखाई पड़ रहा है ना, ये सी टू के निगेटिव होने के कारण यह है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई, अपने दोनों फार्मूले निकल आए। कंबाइनिंग द रिफ्रैक्शन एट बोथ द सरफेस, अब हमें रिफ्रैक्शन को दोनों सरफेस पर कंबाइन करना है, यानी कि इन इक्वेशंस को ऐड कर देना है, ठीक है। अब इन इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो आप देखो, जैसे ये सी आई वन वाला है, एक सी आई वन पॉजिटिव का है न्यू टू अपॉन सी आई वन, और दूसरा न्यू टू अपॉन माइनस सी आई वन है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जो अपना बचेगा ऐड होने के बाद न्यू वन अपॉन सी ओ प्लस न्यू वन अपॉन सी आई इक्वल टू न्यू टू माइनस न्यू वन, और ब्रैकेट में वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू, ठीक है। ये बचेगा अपना ऐड होने के बाद, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है, जैसे R1 जो था वो C1 था, और R2 था वो C2 था, ठीक है। C2 को ही हम U बोल रहे थे, यानी कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो U बोल रहे थे, और CI को हम बोल रहे थे V, यानी कि इमेज की डिस्टेंस, फाइनल इमेज की डिस्टेंस है वो V है, ठीक है। इस टाइप से हमें इनकी अब वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू विद साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के साथ हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस यू, यानी कि न्यू वन। अब न्यू वन को हम दूसरे साइड में ले गए, न्यू वन दोनों साइड ऊपर ऊपर कॉमन है, तो न्यू वन को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे तो अपॉन में न्यू वन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 1 अपॉन सी ओ की जगह हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू रख देंगे, तो माइनस यू क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस 1 अपॉन वी आ जाएगा, अब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो 1 अपॉन वी आएगा, ठीक है। न्यू टू अपॉन न्यू टू माइनस न्यू वन अपॉन न्यू वन, ये ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और ये 1 अपॉन R1 C1 है अपनी, तो 1 अपॉन R1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 अपॉन R2 आ रहा माइनस में, क्योंकि ये C2 है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए आ रहा है -1 अपॉन R2। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई डाउट हो तो अभी मेरे डिस्कस कर सकते हो। एग्जाम में इसके आने के चांसेस। सर ये सब्स्टिट्यूटिंग में, हाँ बोलो। सर ये सब्स्टिट्यूट आपने जब किया तो ये म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन कहाँ से आया? ये जो न्यू वन यहाँ पर नीली वाली जो इक्वेशन लिखी है, न्यू वन अपॉन सी ओ प्लस न्यू वन अपॉन सी आई लिखा है, यहाँ से हमने न्यू वन को कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेंगे जब न्यू वन को, तो 1 अपॉन सी ओ प्लस 1 अपॉन सी आई बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और न्यू वन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जब बाहर आएगा न्यू वन को जब हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में, तो वो डिवाइड में चला जाएगा ना, राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो न्यू वन डिवाइड में आ जाएगा, तो इस टाइप से हम न्यू वन को अपॉन में कर देंगे। और किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ इसको, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो समझ में वैसे आना चाहिए, पूछ लो अगर नहीं आ रहा तो, नहीं तो बुक से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो जो न्यू टू अपॉन न्यू वन है उसे हम म्यू से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। म्यू लिख रहे हैं, न्यू टू अपॉन न्यू वन को डायरेक्ट म्यू लिख दिए, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन जो बन जाएगी 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू न्यू टू अपॉन न्यू वन माइनस 1, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि हम न्यू वन से डिवाइड करेंगे ऊपर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब हम इसको न्यू टू अपॉन न्यू वन को हम सिर्फ म्यू से प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू न्यू अपॉन न्यू माइनस 1, ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। ये तो हमें पता ही है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमारी रे कन्वर्ज होती है फोकस पर, ठीक है। ये 10th क्लास में भी पढ़े थे। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे, जैसे सन से लाइट रे निकल के आती हैं तो वो कन्वर्ज कहाँ पर होती हैं, फोकस पर कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यानी कि हम डिस्टेंस को माइनस इनफाइनाइट ले रहे हैं, v को प्लस f ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो जो ये इक्वेशन बन जाएगी वो 1/f इक्वल टू न्यू माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये इक्वेशन पढ़े थे 10th में। 1/-u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है, तो वो हमने इसको 1/f से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू न्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 ये लिख दिया, ठीक है। 1/-u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है। तो अब देखो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस मेकर फार्मूला। जो ये इक्वेशन है हमारी लेंस मेकर फार्मूला कही जाती है इसको, ठीक है। ये इक्वेशंस हैं, जो ये सारी इक्वेशंस हैं बेसिकली, ये सभी लेंस मेकर फार्मूला में ही आती हैं। तो ये ध्यान रखना है, लेंस मेकर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं अक्सर। आल्सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट 1/-u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये तो है ही अपना। अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, अब इसकी बात करें। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। द इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट प्लेस है, मान लो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर प्लेस्ड है, तो इमेज हमारी इनफाइनाइट पर जा रही है, ठीक है। अब इसे ऐसे समझ सकते हो, जब आपकी इमेज इनफाइनाइट पर बने, जब इमेज हमारी इनफाइनाइट पर बन रही है तो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर रखा होगा उसे हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इमेज को इनफाइनाइट पर बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को जिस पॉइंट पर रखेंगे वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब इसी में ये अभी तो कॉन्वेक्स लेंस लिया था, अब कॉनकेव लेंस ले लिए, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में अपनी कैसी इमेज बनती है, वो इस टाइप से बनती है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये फोकस पर मान लिया है, तो इमेज हमारी जो बनेगी वो हमें इनफाइनाइट पर बनानी है, ठीक है। तो इमेज हमारी इनफाइनाइट पर जा रही है, जो लाइट रे की इमेज जा रही है ना पैरेलल में होके, वो इनफाइनाइट पर बन रही है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस में हम दूसरी सरफेस के लिए फोकस निकालेंगे, यानी कि जब आपकी इमेज हमारी फोकस पर बन रही, ठीक है, इमेज हमारी फोकस पर बन रही तो ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है। यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इमेज को फोकस पर बनाने के लिए, नहीं ऐसे बोलो इसको, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो इमेज जिस पॉइंट पर बनेगी उसको हम बोलेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज जिस पॉइंट पर बन रही है उसको हम बोल रहे हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर कॉनकेव लेंस के लिए किया गया है, ठीक है। वही चीज़ है कॉनकेव लेंस के लिए लागू की गई है कॉन्सेप्ट। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है, जो अपनी लेंस की दो सरफेस हैं उनके लिए अलग अलग डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिया, एक साइड राइट हैंड साइड में लिया, दोनों फोकस पॉइंट। थिन लेंस फार्मूला, गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको समझते हैं। जैसे ये डिस्क्राइब किया हमने, फोकस पॉइंट है F1 F2 फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकेंड फोकस सेकेंड प्रिंसिपल। 2F1 जो आपका 2F1 है वो लिख लिया, मतलब F1 का डबल, और 2F2 लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, AB ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये इमेज हमारी बन रही है A', B' इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखी है, इमेज डिस्टेंस लिखी है यहाँ तक, ठीक है। ये F है, ये R है, ठीक है। जो फोकस का डबल होता है उसे रेडियस बोलते हैं, रेडियस जो होती है फोकस का डबल होती है, ठीक है। तो R यहाँ पर लिख दिया है। अब ये पोर्शन सेट किया है, एक ट्राइंगल है, इनको सेट किया गया है। अब देखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A', B', ABC, जो ये ट्राइंगल बन रहा है इस साइड ABC और A', B', ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट तो आप पढ़े ही होंगे, कौन सी क्लास में, 10th में शायद होगा। ए सिमिलरिटी वगैरह वगैरह जो होती थी वो वहाँ पे सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ABC और A', B', C, ठीक है। अब इनमें जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं
तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें ये रेशियोज इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें रेशियो को इक्वल शो करते हैं हम, ठीक है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश है अपॉन ए बी अगर हम कर रहे हैं तो सी बी डैश अपॉन सी बी भी हो सकता है, ठीक है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पर, कुछ नहीं है। अब दूसरा ट्रायंगल लिए गए एम सी एफ टू और एफ टू बी डैश ए डैश, ठीक है। ये दूसरा ट्रायंगल लिया गया है एम सी एफ टू एंड ए डैश बी डैश एफ टू, ठीक है। ये दोनों भी सिमिलर हैं, जो ग्रीन कलर से दिखाई पड़ रहे हैं साइडेड ट्रायंगल, ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए डैश बी डैश अपॉन एम सी, ए डैश बी डैश अपॉन एम सी इक्वल टू हो जाएगा बी डैश एफ टू अपॉन सी एफ टू, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे रेशियो में। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को ये मान लिया इसके इक्वल, ए डैश बी डैश ही लिया और ए बी को एम सी के इक्वल मान लिया, ठीक है। ये जो हाइट है ए बी वो एम सी की हाइट के इक्वल है। जैसे यहाँ पर देखो जो ये हाइट दिखाई पड़ रही है एम सी की हाइट, क्योंकि ये पैरेलल रेज हैं तो एम सी की जो हाइट है यहाँ पर जो लेंस के थ्रू पास हो रही है, ठीक है, वो इक्वल है ए बी के, ठीक है। तो अब वही चीज़ रिप्लेस की गई है, अगर ए डैश बी डैश अपॉन एम सी है यहाँ पर, अगर ए बी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट है ए डैश बी डैश अपॉन एम सी की जगह ए बी लिखा गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। इक्वल टू बी डैश एफ टू अपॉन सी एफ टू लिख दिया है, वही चीज़ लिखी है, ठीक है। अब देखो सी डैश बी डैश अपॉन सी बी, सी डैश बी डैश अपॉन सी बी, ठीक है, इक्वल टू बी डैश एफ टू अपॉन सी एफ टू, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल थी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो ऊपर पर्पल कलर में दिख रहा है और जो नीचे ग्रीन कलर में दिख रहा है, उन दोनों में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आ रहा है। तो ए डैश बी डैश जब इसके इक्वल है तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसके भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों इक्वल टर्म हमने लिख दिए, सी बी डैश अपॉन सी बी इक्वल टू बी डैश एफ टू अपॉन सी एफ टू, ठीक है। ये दोनों लिख दिए हैं इक्वल करके। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, कुछ सब्सटीट्यूशन है, सी बी डैश अपॉन सी बी लिखा है वैसा ही रहने दिया, बी डैश एफ टू है, बी डैश एफ टू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है बी डैश एफ टू को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे सी बी डैश अगर हमने लिखा है सी बी डैश माइनस सी एफ टू अगर हम करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी बी डैश एफ टू, ठीक है। और सी एफ टू को नीचे ऐसे ही रहने दिया। अब हमें न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन के हिसाब से ये वैल्यू पुट करनी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है और फोकल लेंथ है, ठीक है, उनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें सी बी है जो हमारा वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और हम उसे माइनस में ले रहे हैं क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में ले रहे हैं। और सी बी डैश जो है हमारा वो इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है, जिसे हम प्लस वी ले रहे हैं, ठीक है। और सी एफ टू हमारी फोकल लेंथ है जिसे हम प्लस एफ ले रहे हैं, जो कि इमेज जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लेके इनको पुट करेंगे, जब इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करोगे, जो ये ऊपर ब्लू कलर में जो इक्वेशन दिख रही है उसमें जब ये सारी वैल्यूज अब पुट करोगे तो ये वाली इक्वेशन नीचे वाली निकल के आ जाएगी, ठीक है। 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलते हैं गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन, ठीक है। गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन का ये प्रूफ है कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। ये बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टीज़ लगानी है और कुछ अरेंजमेंट करने हैं, उससे हम ये वाली इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, अभी कहाँ कैसे क्या आया, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात की जाए, मैग्नीफिकेशन का जो डेफिनीशन है वो ये आपके सामने लिखी हुई। लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज करेंगे डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमें लीनियर मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है वो आई अपॉन ओ है, यानी कि जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, उनको डिवाइड किया गया है। अब जो पीछे इक्वेशन है उनमें से हमने ये एक इक्वेशन निकाल ली है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी, ठीक है।
ये इक्वेशन निकाल ली अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इनको वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि जो आपका a डैश b डैश था अगर हम उसको देखेंगे तो वो माइनस आई है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज ली गई है, तो ए बी इक्वल टू प्लस ओ, ठीक है। ए बी हाँ ऑब्जेक्ट का साइज प्लस ओ पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, और इमेज हमारी डाउनवर्ड बन रही तो ये माइनस आई लेके चलेंगे, ठीक है। सी बी डैश प्लस बी लिया है, यानी कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और सी बी है वो माइनस यू लिया है, ठीक है। अब इन सभी वैल्यू को पुट करना है। जब हम इन सब वैल्यू को पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी लिखा है, इसमें जब इनको वैल्यू को रखेंगे पुट करेंगे तो माइनस आई अपॉन प्लस ओ आ जाएगा इक्वल टू प्लस वी अपॉन माइनस यू आ जाएगा, ठीक है। माइनस दोनों साइड में है तो माइनस को हटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी कि आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू आ गया, यानी कि मैग्नीफिकेशन जो आई अपॉन ओ होता है वो मैग्नीफिकेशन हो गया आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इन टर्म ऑफ वी एंड एफ, अगर हम फार्मूला 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ वाला फार्मूला लगाएंगे तो इससे हम मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। वो मैग्नीफिकेशन हमारा आ जाएगा एफ माइनस वी अपॉन एफ, ठीक है। जो अपना फार्मूला है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ वाला, वो फार्मूला लगाना है हमें। वो किस प्रकार से लगाना है कि हमें वी अपॉन यू को एक साइड में ले आना है, ठीक है। वी अपॉन यू को एक साइड में लाएंगे तो वी अपॉन यू होता है हमारा मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन हमारा एफ माइनस वी अपॉन एफ आ जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद ट्राई करना है एक बार डेरिवेशन, आप ये छोटा सा ही है, कुछ है नहीं, फार्मूले में ही थोड़ा सा अरेंजमेंट है, इधर उधर करना है तो वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। मैग्नीफिकेशन ऑफ इन टर्म ऑफ वी एंड एफ है वो एम इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू आएगा। फार्मूले में ही अरेंजमेंट करना है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ वाला जो फार्मूला है उसमें ही अरेंजमेंट हमें करना है। वी अपॉन यू के एक टर्म को एक साइड लेके आना है, ठीक है। तो उससे हमारा m इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू निकल के आएगा। ये चीज़ समझ में आई। अब पावर ऑफ लेंस की बात की जाए तो पावर ऑफ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू बेंड अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इन द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 10th में अच्छे से पढ़े होगे कि 1 अपॉन एफ जो होता है वो पावर ऑफ लेंस होता है, लेकिन शर्त क्या है कि जो एफ है उसका मेजरमेंट हमारा मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी पावर जो होती है डायोप्टर में होती है, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, और जो फोकल लेंथ है उसे हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। पावर होती है 1 अपॉन एफ, निकाल सकते हैं 1 अपॉन एफ होता है पावर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, P इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। तो ये अपना रे ऑप्टिक्स का जो पहला पोर्शन था। अभी रे ऑप्टिक्स और भी है आगे, लेकिन जो रे ऑप्टिक्स के जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वगैरह के बारे में। तो ये पहला पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है रे ऑप्टिक्स का। आज जो पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। बोलो जल्दी। पावर ऑफ लेंस एक बार समझा दो। पावर ऑफ लेंस देखो क्या होता है कि पावर ऑफ लेंस एक्चुअली होती है कि आपका लेंस में कितनी पावर है कि वो कितनी लाइट रे को बेंड कर सकता है, ठीक है। लाइट रे को अगर वो बहुत स्ट्रांगली बेंड कर रहा है तो हम बोलेंगे उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एकदम मतलब कम फोकल लेंथ पे अगर बेंड कर रहा है, उसकी फोकल लेंथ अगर लाइट रे को हम पास में बेंड कराएंगे, पास में यानी कि उसकी फोकल लेंथ बहुत कम है, ठीक है। फोकल लेंथ जब कम होगी तो पावर अपनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि लाइट रे अगर पास में बेंड हो रही है, जैसे लेंस से निकली और तुरंत बेंड हो गई, तो यानी बहुत स्ट्रांग लेंस होगा ना, तभी तो तुरंत बेंड कर पाएगा। बहुत स्ट्रांग लेंस है यानी कि तुरंत बेंड कर रहा है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ भी छोटी है, तुरंत बेंड हो रहा है। और फोकल लेंथ जब छोटी है तो पावर अपनी ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पर रिलेशन है, P इक्वल टू 1 अपॉन एफ का रिलेशन है। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए कि आपकी पावर क्या होती, वो आपका रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ होता है। अगर डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, उसे हम पावर बोल सकते हैं, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, पावर इज द लेंथ एबिलिटी टू बेंड लाइट रे, समझने में क्या इतना तो आ ही जाना चाहिए। P इक्वल टू 1 अपॉन एफ डायरेक्ट लिख सकते हो। और इसमें जो F है फोकल लेंथ का मेजरमेंट है,
वो किसी दूसरी यूनिट में हमें नहीं करना है। फोकल लेंथ का मेजरमेंट हमें मीटर में करना है, ठीक है, मीटर में करना है। और जो भी यूनिट में है, जैसे सेंटीमीटर में दी गई है फोकल लेंथ, तो उसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर लो, फिर हमें पावर का फार्मूला लगाना है। तो P = 1/f फार्मूला लगाएंगे तो जो पावर निकल के आएगी हमारी वो डायोप्टर में आएगी, ठीक है, उसकी यूनिट होगी डायोप्टर, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? कोई दिक्कत? कॉपी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बोलते नहीं हो बिल्कुल, है। मैं दुश्मन थोड़ी ना हूँ आप लोगों का, इतने शांत एकदम बैठे रहते हो। कॉपी बना रहे हो ना? यस सर। अच्छा, चलो बढ़िया है।